जय गुरुदेव। मैं वीडियो बना रही हूँ और ये 19वीं कड़ी है शायद। सही अगर बता रही हूँ तो। और सीखो नया फ्रॉम मिस्टेक्स के बारे में, किन बातों का मैं ध्यान रखना चाह रही हूँ और कैसा क्या कुछ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं बताती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि गुरु की बात करूँ तो परिवार को जैसा मैंने पहला गुरु माना है और मेरा परिवार ही मेरा गुरु परिवार है। वैसे तो मतलब मेरा जो परिवार है मैंने उसमें अपने जो मायका ससुराल किया है या भाई का ससुराल या बहन का ससुराल, चाहे किसी दीदी का ससुराल, भैया का ससुराल, या ऐसे भी हर रूप रिश्ते नातों को उनकी तरह समझने की कोशिश की है। जैसे मेरे पापा का ससुराल, मेरे पिताजी का ससुराल, मेरे फादर का ससुराल, मेरी माँ का ससुराल और मायका वैसे ही मतलब जन्म स्थल और धर्म स्थल, पुरुषार्थ स्थल। जैसे पुरुषार्थ में भी मैंने 4 पुरुषार्थ नहीं समझा है। मेरे पुरुषार्थ में मतलब पुरुषार्थ होता है कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इस प्रारूप को मैंने जाना, जो कि मेरा अल्प ज्ञान ही है। मैं जानती हूँ पुरुषार्थ के भी बहुत प्रकार होते होंगे, लेकिन 5 पुरुषार्थ में जिस तरीके से मैं कह रही हूँ। और महिला और पुरुष, माता पिता, मतलब जिस तरीके से भी भाई बहन, पति पत्नी, भैया भाभी, सास ससुर, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, फुआ और उनके परिवारजन, जैसा भी प्रारूप होता है उन सब के परिवारों के लिए भी मैंने अभी मन में बना करके रखा है कि 2024 में जैसे जिन वजह से होता है ना कि मेरा जैसा होता है कि मैंने पिछले साल तक मैंने कुछ माना था, मैंने हल्का बात किया है, लेकिन मैंने कहा था कि 2024 तक में मैं जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो उस दिन जब मैं प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहूँगी, जैसा भी दिन हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस समय प्रार्थना में मैं मतलब जैसा कह सकूँगी उसमें एक कदम, एक सीढ़ी और चढ़ूँगी नए साल में। हर साल जब मैं चढ़ती हूँ तो अभी बहुत कुछ सीखना करना बाकी है। कहा जाता है ना कि अब कहा जाता है कि कैसे अपने आप को प्रारूप में डालूं, किस प्रारूप में डालूं, क्या एक स्वरूप ले लूं, कोई स्वरूप ठानूं, एक रूप को धारण करूं, यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नाना प्रकार के रूप स्वरूप होते हैं। ड्रेसिंग सेंस कहना, प्रेजेंटेशन स्टाइल कहना, ओकेशन वाइज, प्लेस वाइज, डे वाइज, मतलब हर तरीके से पॉसिबिलिटी वाइज, अवेलेबिलिटी वाइज, तो मतलब जितनी कैपेसिटी हो सकती है उस हिसाब से, जितना कुछ मतलब एक्सेप्टेंस है होना चाहिए, तो उस हिसाब से करने के लिए तो ये स्थिति करनी है। क्योंकि कहा जाता है ना कि प्रारूप सिर्फ वेशभूषा की नहीं होती, वो मन से, चित्त से, आत्मा की वेशभूषा भी होती है। जब उसे समझ कर किया जाए, आत्मीयता से किया जाए, मनन करके किया जाए, चिंतन करके किया जाए और उसको प्रारूप में लिया जाता है तो
जैसे बारीक कपड़े बदल लेना या बाल संवार लेना या कानों में बाली पहन लेना, झुमका पहन लेना, या लड़की के स्वरूप को ही सब समझना कि मैं श्रृंगार करूँगी तो मैं लड़की हूँ, तो श्रृंगार लड़कियों का होता है और औरतों का होता है और महिलाओं का होता है, माता का श्रृंगार होता है और बेटी का श्रृंगार होता है और मतलब ये कहना कि इन प्रकारों से कुछ कहना चाहूँ तो मैं इन सब बातों पे नहीं अभी आ रही हूँ। ये सब का अपना महत्व होता है, जैसे भक्त का स्वरूप कहना या कर्म स्थान पे या फिर घर परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए, घूमने फिरने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, अपनी स्थिति के हिसाब से उसमें भी नाना प्रकार के, हर स्थिति हर परिस्थिति में नाना प्रकार के होते हैं। मन की स्थिति के हिसाब से होती है, समय की स्थिति के हिसाब से होती है, स्थान की स्थिति के हिसाब से होती है, फिर देश की स्थिति के हिसाब से होती है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हितकारी हो, जो बलात्कारी ना बनावे किसी को, ना रेज में डाले किसी को, मतलब होता है ना। ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, क्योंकि हम जब कुछ ध्यान रखते हैं, अगर कुछ ध्यान करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं और उसे जीवन में, अपने जीवन शैली में अपनाते हैं तो उससे फल कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर मिलता है। मीठा मतलब ऐसा मत करिए मी का था, ऐसा मत समझिएगा सेक्सुअलिटी में से। मीठा मतलब अमृत तुल्य, आनंद तुल्य, जो मन में मधुरता लाए, वाणी में मधुरता लाए, व्यवहार में मधुरता लाए और जो वातावरण होता है वो मधुरमय, आनंदमय हो जाए, रसमय हो जाए, ऐसी प्रयास, कोशिश और प्रयत्न होना चाहिए। जब कहा जाता है ना कि हम अपने से अपने को इस लायक बताएं कि हम कहाँ अपने मन को ध्यान रख कर के उसे छिपा रहे हैं कि उघार कर रहे हैं, क्या हम छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, ये करवाने की स्थिति में आ जा रहे हैं, ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है ना। या किसी के अनुकंपा पे बच जा रहे, दया दृष्टि पे बच जा रहे तो वो बात अलग होती है, लेकिन फिर भी हम किस प्रारूप में, समाज क्या चाहता है हमसे, परिवार क्या चाहता है हमसे, मुझसे, हम सभी से। मैं हिंदी बोल रही हूँ, सिर्फ हम में हिंदू मुसलमान मत समझिए, सभी से बोल रही हूँ। तो ये प्रक्रिया है समझने की, जानने की, करने की। वैसे अगर कुछ है नहीं और कुछ हो नहीं तब क्या होता, उसकी स्थिति में नहीं बोल सकती। जो चित्तरी में हो, जिसको एक या दो किसी के अनुकंपा पर हो, जो जब लिया गया तब उस स्थिति की बात नहीं रही, आपकी स्थिति की बात की, जो कहा जाए उस तरीके की बात की जाए। जो कहा जाता है ना कि छुपाना, ढकना और उघाड़ना, ये कब स्थिति बनती, कैसी स्थिति बनती है। तो अभी ज़्यादा तो नहीं कह सकती हूँ, बिना कहे भी बहुत कुछ समझने की बात होती है। बच्चों का खिलवाड़ बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं, बच्चों से भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, बच्चों से भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मन वचन कर्म, मनसा मंचा वाचा कर्मणा, कोई बच्चों का खेल नहीं है। बी सेफ, ब्रिंग सेफ्टी टू एवरीवन। अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार बने, दूसरों की सुरक्षा करें,
समाज को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। इसी संदेश के साथ मिलती हूँ अगली कड़ी के साथ। ये था 19वां कड़ी, सीखो नया फ्रॉम मिस्टेक्स।